गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको द काबुली वाला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इस काबुली वाला एक कैरेक्टर का नाम है। काबुली वाला एक पठान जो लोगों को ड्राई फ्रूट्स बेचता है। उसका एक्चुअली उसका नाम रहमान है। काबुल से आया है और आकर अपने देश में वो ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, इस तरह की चीज़ें बेचता है। इस कहानी को, काबुली वाला को, हमने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी से इंस्पायर होकर के यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा उसको आपको हम बताना चाहते हैं। काबुली वाला बेसिकली रहमान किसी गांव में, किसी जगह पे अपने कंधे पे एक झोला लेकर के, एक बैग लेकर, एक बोरी लेकर के उसमें काजू, किशमिश वगैरह लेकर बेच रहा है और बेचते हुए वो गली गली घूम रहा है। एक पिताजी और एक बच्ची है मिनी। मिनी अपने पिताजी से कुछ बातें करती होती है, तभी अचानक काबुली वाले की आवाज़ आती है। मिनी दौड़ के खिड़की पे जाती है, देखती है कि काबुली वाला कौन है। आवाज़ देती है, काबुली वाले, काबुली वाले। लेकिन उसी समय जैसे काबुली वाला उसकी तरफ आता है, उसकी लंबी दाढ़ी है, पठान है वो, लंबी दाढ़ी है, उससे डर करके मिनी जाके पापा के पास छिप जाती है। उनके पिताजी को एहसास होता है, नहीं, मिनी को काबुली वाले से डरना नहीं चाहिए क्योंकि काबुली वाला एक बहुत अच्छा इंसान है। तो काबुली वाले के लिए वो मिनी के मन में डर दूर करने के लिए वो लेकर जाते हैं और बोलते, मिनी, ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये आपको जो बोरी में बंद करके या छिपा करके लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको डरने की उससे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। फिर मिनी की काबुली वाले से बात शुरू होती है, धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है, ऐसी दोस्ती होती है, काबुली वाला रोज मिनी के पास आते हैं, रोज मिलते हैं, जाते हैं। काबुली वाला चूंकि चीजों को बेच रहा है, खाने की चीजों को बेच रहा है लोगों को, तो कुछ पैसे किसी के पास बकाए भी रह जा रहे हैं, कुछ वो कहीं जा करके जमा कर रहा है और बोल रहा है जब मैं अपने देश को वापस जाऊंगा तब वो पैसे वापस लेकर जाऊंगा। एक दिन की घटना है, अचानक से मिनी के पिताजी को पता चलता है काबुली वाला ने किसी को छुरा घोंप दिया है, किसी को ऊपर हमला कर दिया और उसको उम्र कैद की सजा हो गई। काबुली वाला को सजा हो जाती है, इधर मिनी अपने पिताजी के साथ आगे जीवन जीना शुरू करती है। बहुत सालों के बाद जब काबुली वाला वापस आते हैं तो सबसे पहले उसी घर की तरफ जाते हैं जहां वो कभी मिनी से मिला करते थे। वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर में शादी हो रही है, वो किसी और की नहीं, मिनी की शादी हो रही है। काबुली वाला उनके पिताजी से मिलते हैं, मिनी के पिताजी से, और रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार मुझे मिनी से मिलवा दिया जाए, लेकिन काबुली वाले को वो मिलने से मना करते हैं। काबुली वाला उदास होकर जैसे वापस जाने लगते हैं तो अचानक से उन्हें ये महसूस होता है, मिनी के पिताजी को, कि नहीं, एक बार इसे मिनी से मिलवा देना चाहिए। वो मिनी को आवाज़ देते हैं। काबुली वाला जैसे देखता है पलट कर, मिनी अब बहुत बड़ी, जवान, बहुत खूबसूरत लड़की हो गई। काबुली वाले को अपनी उसी बेटी की याद आती है जिसको उन्होंने काबुल में वो छोड़कर हिंदुस्तान आए थे और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काबुली वाले अपने बैग से मिनी को वही ड्राई फ्रूट्स निकाल के देते हैं आशीर्वाद के रूप में, है ना, और देकर के मिनी से मिलकर वो खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। तो बेटा, ये जो किताब है आपकी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 है, द काबुली वाला। मैं सबसे पहले इसको रीडिंग करूंगी। यहाँ आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने न्यू वर्ड्स लिख रखे हैं। न्यू वर्ड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलना भी कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है, चैप्टर को हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, लिटिल मिनी वॉज 5 years old and a great chatterbox. लिटिल मिनी was 5 years old. लिटिल मिनी 5 साल की एक बच्ची है और बहुत बातूनी है। ग्रेट चैटरबॉक्स क्या है? बातूनी है, खूब बोलती है। She simply could not live without chatting all the time. She is simply, she, आपको पता है लड़की को she से बोलता है और लड़कों को he से। She simply, वो बस बिना बोले रह नहीं सकते। दिन भर क्या करना, उसको बक करना, ऑल द टाइम, पूरे दिन बक करना। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. उसकी मम्मी उसके बात करने की आदत से बहुत परेशान है और वो बार बार चाहती है, मिनी को रोकना चाहती है
चुप कराना चाहती। हर कॉन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, लेकिन अपने पिताजी से जब वो बात करती है बड़ी खुश होकर बात करती है। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या हो रहा है? बातचीत। मतलब पिताजी और बेटी के बीच जो बातें हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कॉन्वर्सेशन। तो हमें यहाँ पे दो बहुत डिफिकल्ट वर्ड मिला है, बेटा ध्यान दीजिए। एक है चैटर बॉक्स, आपको पता है चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब बैठनी, और कॉन्वर्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? बातचीत। किसी को इस पैराग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो बेटा आप अपने उस पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो न्यू वर्ड्स है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो, और इसका शब्दार्थ आपके बुक के पीछे में भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप उसको कॉपी में जरूर से उतारेंगे। कुछ अलग भी शब्द हैं जिसको आपको लगता है जिसका मीनिंग मैम से पूछना है तो प्लीज मैम से आप पूछेंगे, ठीक है? क्लियर? हम इसके बाद आगे, इससे पहले कि आगे पैराग्राफ में पढ़े, मैं पहले पैराग्राफ से आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स व्हाट्सएप पे डालूंगी। आप पहले उसका मुझे मीनिंग समझाएंगे, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करूंगी, ठीक है?